So let us start our lecture, and the topic which we are doing, that chapter is called motion. Definition of motion we have done in the previous class. We did what else we did? We did some definitions as well. Distance, displacement. Dekho what we have done. We did the definition of motion. We did definition of distance, and we did definition of displacement, and we did some symbols like S is a symbol of distance or displacement, U initial velocity, V final velocity. Initial velocity होता है starting और V होता है final, मतलब खत्म करते हुए कितना था. P टाइम है, A acceleration है. Then we learned average distance and average speed. तो average speed is equal to V plus U by 2 फॉर्मूला पढ़ा था हमने. एंड एवरेज स्पीड का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था. टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल एस अपॉन टोटल टाइम. सो जस्ट लर्न दिस ऑल लर्न कर लो एक बार. सो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ और आगे चलता हूँ. मोशन, when body changes its position with time, called motion. Distance, it is the path covered by the body. Total path covered by the body is called distance. Displacement, it is the short distance between starting point and ending point. जहां से शुरू किया कहाँ खत्म किया उसका end point. S is distance or displacement. symbol है U. U is a symbol of initial velocity मतलब starting velocity. V is a symbol of final velocity. T is a symbol of time. A acceleration. Average speed, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला. V मींस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस. S मतलब डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. आप B सिंबल यूज नहीं करेंगे. अब जो हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब आप समझो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो सबसे पहले हम समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन. अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. So I am going to make you understand uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन, देखो इसकी डेफिनेशन होती है यूनिफॉर्म मोशन की. व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, व्हेन मूविंग बॉडी मूविंग बॉडी मूविंग बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time, इसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन. जैसे आप इसको ऐसे समझो, जैसे एक सेकंड में बॉडी 1 मीटर गई तो दूसरे सेकंड में 2 मीटर जानी चाहिए. यानी 1 मीटर, एक में एक, दो में दो, मतलब 1 1 मीटर. एक सेकंड में 1 मीटर, उसके अगले एक सेकंड में 1 मीटर, उसके अगले एक सेकंड में 1 मीटर, उसके अगले एक सेकंड में 1 मीटर. मतलब हर एक सेकंड के साथ बॉडी 1 1 मीटर कवर कर रही है. जैसे मान लो आप स्कूटर चला रहे हो, ठीक है, और आप स्कूटर चला रहे हो रेटस से 50 की स्पीड पे. तो मैंने मान लो अभी चेक किया, लेटर से आई चेकड नाउ, तो आपकी स्पीड थी 50. फिर मैंने 5 मिनट बाद चेक किया, आपकी स्पीड फिर 50 थी, 50 किलोमीटर पर आवर. फिर मैंने 10 मिनट बाद चेक किया, आपकी स्पीड अभी भी 50 थी. तो यानी टाइम, इक्वल टाइम के साथ आपकी स्पीड भी इक्वली आ रही है, तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी. तो इसको बोलते हैं व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे मान लो 10 बज के 1 मिनट पे 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 10 बज के 2 मिनट पे फिर से 1 मीटर का किया, फिर 10 बज के 3 मिनट पे फिर से 1 मीटर का डिस्टेंस किया. तो यही डेफिनेशन है व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इन इक्वल इंटरवल. इक्वल इंटरवल मतलब टाइम गैप भी 1 1 आ रहा है, यानी टाइम भी सेम है, डिस्टेंस कवर भी सेम आ रहा है. चाहे ये 1 हो 2 हो जाए, मतलब डिस्टेंसेस सेम आने चाहिए. ये कब होता है? जब आपकी स्पीड सेम होती है, मतलब आपकी स्पीड ना कम होती है ना ज्यादा होती है, आप अपनी स्पीड हमेशा सेम रखते हैं, देन दिस हैपन. So just try to understand the things. So we were learning about the uniform motion. तो यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस कब कवर होता है? जब
स्पीड सेम हो, मतलब 50 की स्पीड से चल रही है बॉडी तो 50 की स्पीड पे चलती रहे, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म यू कैन मेक योर ओन। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, देखो, व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस। सो अब जो टॉपिक है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन बॉडी कवर, सेम डेफिनेशन को आप खुद बना लेना, व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि 10 बज के 1 मिनट पे बंदे ने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 10 बज के 2 मिनट पे 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब ये 1 मीटर है, यहाँ 2 हो गया। फिर 10 बज के 3 मिनट पे उसने 3 मीटर का कर लिया, और 10 बज के 3 मिनट पे वो 1 ही मीटर का कर रहा है। तो आप देखो, 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो जाए। तो व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब स्पीड कम और ज्यादा कर रहा है। जैसे स्कूटर चला रहा है तो कभी 40 पे, कभी 100 पे, कभी 50 पे, कभी 30 पे, इस तरह से चला रहा है, एक स्पीड पे नहीं चला रहा। तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, खुद ही डेफिनेशन बनाना। व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी कह सकते हो, बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है, व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम इस तरह से इसे ऑब्जर्व करते हैं। बाद में जब ग्राफ कराऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखो, अब ये जो हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, ये हमें पता होने चाहिए। एक डेफिनेशन और लिखाता हूं, लिखो जरा साथ के साथ, डेफिनेशन लिखिए साथ के साथ। अब हमारा डेफिनेशन है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जैसे इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आपकी मान लो वेलोसिटी है, आपकी लेट अस से डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, और भी कई एग्जांपल हैं, बट दो ही याद रखो। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। जैसे मान लो आपको पता है कि मैंने 40 किलोमीटर कवर करना है और कहाँ जाना है, मतलब आपको डायरेक्शन भी पता है और कितना कवर करना है ये भी पता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude एंड डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मतलब कितना डिस्टेंस कवर करना है, और डायरेक्शन हो कहाँ जाना है। जैसे कई होते हैं ना लोफर टाइप के बच्चे, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं, कुछ नहीं पता क्या करना है, तो वो स्केलर है। अब कई बच्चे होते हैं, नहीं मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ये सामान उठाना है, उसके बाद यहाँ जाना है, ये सामान उठाना है, तो उनको हर चीज क्लियर है, तो वो होगी वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे समझ लो। तो वेक्टर क्वांटिटी वो हुई जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस कितना कवर करेगा। अब आते हैं हम स्केलर क्वांटिटी पे। तो स्केलर क्वांटिटी इसकी उल्टी है। स्केलर क्वांटिटी में की एग्जांपल बताता हूं। स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल होती है आपकी स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। मतलब जैसे कोई बच्चा घूम रहा है, सिर्फ बिना पर्पस के घूम रहा है, तो कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, उसको पता ही नहीं मुझे क्या करना है नहीं करना है, तो वो हो गया आपका स्केलर। स्केलर मतलब डिस्टेंस कवर हो रहा है पर उसको पता नहीं है क्या करना है। तो कई बच्चे होते हैं ना, बस ऐसे ही लगे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई एम नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, समझने के लिए एग्जाम्पल यही लिखेंगे, एग्जाम्पल कुछ और नहीं लिखेंगे। तो व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, उसे हम कहते हैं अपना दिस स्केलर क्वांटिटी। अब आ गया देखो फॉर्मूला। अब जरा ये फॉर्मूला समझो ध्यान से फिर से। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो डिस्टेंस को तो हम ऐसे ही दिखाते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ सी व्हाट इज दिस एवरेज, अपना एवरेज स्पीड। सो फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो। What is average speed? Total distance denoted by s, total time denoted by time, and average speed in short AV speed can be denoted. Average speed is equal to total distance, है ना, एस टी लिख दो, एस टी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये टोटल टाइम इस तरह से, और यू कैन सिंपली यूज एस अपॉन टी। तो हमें पता चल गया ना एवरेज स्पीड। अब ये जो एवरेज स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं बोलूँ एवरेज वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला होता है वी ए वी
इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। सो जस्ट कीप इन माइंड, नाइन्थ में क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि वो रट्टा मारते हैं, समझते नहीं है। तो अगर आप रट्टा मारोगे तो बायो तो हो जाएगी, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं होगी रट्टा मारने से, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला याद कर लो और नोट कर लो क्या होता है, दैट इन फ्रंट ऑफ यू। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, जरा समझना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, राइट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी, और इसको मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, समझो। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 60 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर चलता है 4 सेकेंड में, ठीक है जी। देन अनदर 16 मीटर, मान लो ये ए से बी 16 मीटर है, ए से बी। फिर कह रहा था अनदर 16 मीटर, फिर वो 16 मीटर गया लेटर से सी, कवर्स इन 2 सेकेंड, ये वो 2 सेकेंड में कवर करता है। सो पहले 16 मीटर वो 4 सेकेंड में कवर कर रहा है, नेक्स्ट 16 मीटर इट इज कवरिंग इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो आप फॉर्मूला लगाइए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल एस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32, अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 32/6। बताओ मुझे आंसर कितना आया, बताओ आंसर कितना आएगा, 5.33। 5.3 मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी लगानी है। अब देखो मैं आपको यूनिट समझाता हूँ, नोट कर लेना बेटा, वीडियो भी भेजूंगा बाद में, नोट कर लेना। देखो जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी यूनिट क्या बनी चेक करो। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड। ये भी मीटर पर सेकंड बोला जाता है, ये भी मीटर पर सेकंड बोला जाता है, ये लिखने का तरीका है। So what is the unit of speed or velocity? Same. What is the unit of speed and velocity? Same, because distance upon time होता है या displacement upon time होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस स्पीड और अपना वेलोसिटी? मीटर पर सेकंड। सो हाउ टू रिप्रेजेंट, आपके सामने है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर पर सेकंड और लाइक दिस। चलो एक और क्वेश्चन लिखो फटाफट और मुझे सॉल्व करके दिखाओ, ये साथ के साथ नोट कर लेना, अगर कुछ रह जाए तो वीडियो मैं भेज ही दूंगा, वो आप कर ही लेंगे। लिखो एक क्वेश्चन और, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर, एच मतलब आर, टू मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोला है मैंने, कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। समझना आप ध्यान से कैसे करेंगे कन्वर्ट। तो 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 आवर, ठीक है, पर आवर का मतलब होता है 1 आवर। तो 36 इंटू 1 किलोमीटर, ये तरीका है इसको लिखने का, अपॉन 1 आवर। समझो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, यहां तक समझ में आया? देखो कह रहा है कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब होता है डिवाइड, और 1 कुछ नहीं दिया तो 1। तो 36 किलोमीटर को हम 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताओ, 36 इंटू कितना लिखूं, बोलो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, छोटी क्लास का 1000 मीटर। यस। तो 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600, 3600। हाँ ये 2 जीरो गई, 2 जीरो गई, 36 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड। जल्दी राइट इन योर कॉपी, दिस कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो बेटा, एनीवन यू गॉट द आंसर? लो जी क्वेश्चन देखो क्या है, कन्वर्ट कितना आया, 28.33 आ रहा है। हाँ मुझे लग रहा है ठीक है, चलो मैं करवाता हूँ। देखो देखो जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस के लिए, कन्वर्ट 102 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, चेक करो ये आंसर कैसे होना था, 102 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। तो 102 इंटू 1000 मीटर अपॉन 3600, ये 2 जीरो गई, तो ये डिवाइड करके 28.3 मीटर
पर सेकंड आ रहा है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने नहीं निकाला वो सीख लें, जिन्होंने निकाल लिया वो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सीखने के बाद ना आपको न्यूमेरिकल करने आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें यूनिट्स देखनी है और पॉइंट्स में निकालना सीखो। देखो ये आंसर भी पॉइंट में आया था ना 5.3, तो पॉइंट्स में भी आ सकता है, होल नंबर में भी आ सकता है। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट गिवन, सॉल्व दिस। सो आई एम चेंजिंग कलर, यस। सो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 72 किलोमीटर पर आवर मीन्स 72 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। तो 72 into 1000 मीटर एंड 1 आवर हैज 3600 सेकेंड। 2 0 गई एंड 36 वन जा और ये 2 जा, तो यू आर गेटिंग 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसके साथ ये क्वेश्चन आपको करना आ गया, इसे आप नोट भी कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। जस्ट नोट इट, नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है स्पीड विद डायरेक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वेलोसिटी, मान लो आपसे कोई पूछे व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप बोलो इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस स्पीड विद डायरेक्शन। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज वेलोसिटी, तो यू विल से स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, ये डेफिनेशन है वेलोसिटी की। व्हाट इज वेलोसिटी, बोलो बेटा, नोट कर लो। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज Speed with स्पीड विद अपना डायरेक्शन, यानी ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। एंड व्हाट इज स्पीड, अगर कोई पूछे व्हाट इज स्पीड, तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड विद डायरेक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर कोई आपसे पूछे ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी। अगर कोई आपसे पूछे स्पीड बताओ सिर्फ, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन दोनों की यूनिट सेम होती है, तो अभी 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 हमने पढ़ा मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, एसआई यूनिट। इसकी भी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। फिर फर्क क्या है कि जो स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। लो बेटा नोट करके डन बोलो, जल्दी नोट कर लो। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें बताई भी हुई हैं, नोट कर लो, लर्न कर लो। दिस ऑल आर सिंपल थिंग्स। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक है तो यू कैन यूज, नहीं है तो अपना दिमाग लगाओ, अपनी बुक पढ़ के उसमें भी मिल जाएगा। अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, बताओ। अब ये क्वेश्चन ना सुनो, पढ़ के समझो जरा, बताओ क्या कह रहा है। कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। बताओ, कह रहा है कि क्या कंडीशन है कि जब आपकी स्पीड और जो वेलोसिटी है वो एक जैसी हो जाए। तो उसकी कंडीशन है स्ट्रेट पाथ। आप ये एक्स्ट्रा बुक चेक करना कि अगर आपका पाथ स्ट्रेट है, पाथ स्ट्रेट है, तो आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम हो सकती है अगर पाथ स्ट्रेट है। पाथ स्ट्रेट नहीं है, गोल गोल है, तो आपको पता है ना फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाती है, तो उस केस में सेम नहीं होगी। तो ये चेक कर लेना फ्रॉम योर एक्स्ट्रा बुक और वहां से बताना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर्स। तो आपने ना देखा होगा आपकी गाड़ी में इस तरह से नंबर रीडिंग लगी होती है। इस तरह से आपकी गाड़ी है और इस तरह से ना उसके ऊपर इस तरह से रीडिंग के लिए एक सुई भी होती है जो स्पीड बताती है, और नीचे नंबर आते हैं 5 6 7 8 9 0। तो ये ओडोमीटर होता है, distance. इसे कहते हैं ओडोमीटर। जो नंबर बताता है ना ओडोमीटर, और जो स्पीड बताता है उसे कहते हैं Speed. स्पीडोमीटर। तो अब बताओ क्वेश्चन का आंसर बताओ, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स, डिस्टेंस। Distance cover. डिस्टेंस। एंड स्पीडोमीटर क्या मेजर करेगा, स्पीड। स्पीड। Speed. यस, आ गया ना समझ में। तो ये आपकी गाड़ियों में ना लगा होता है, स्कूटर में, कार में, हर जगह लगा होता है। कितना हो गया। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओडोमीटर, इट मेजर्स द डिस्टेंस कवर। क्या मेजर करता है, मेजर द डिस्टेंस कवर्ड, कीप इन Distance. माइंड। यस, कहता है व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन, है ना।
बताओ इसका आंसर। यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल डिस्टेंस कब कवर होगा? जब उसकी स्पीड एक जैसी हो। तो स्पीड अगर एक जैसी हो, पाथ कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा हो तो बेटर है, बाकी घूम फिर के भी होगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस उसने अगर स्पीड कम नहीं की तो यूनिफॉर्म है। तो जनरली कई बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है स्ट्रेट पाथ, और एनी पाथ भी हो सकता है। स्ट्रेट पाथ मतलब बिल्कुल स्ट्रेट रोड, और एनी पाथ भी हो सकता है। अगर पाथ में कोई ट्रबल नहीं है तो इट कुड बी एनी पाथ भी इसका आंसर हो सकता है। सो हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट डज अ पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल स्पीड रखेगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये सारी डेफिनेशन याद कर लेनी है। तो आंसर है स्ट्रेट पाथ और एनी पाथ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओडोमीटर? इट मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैंने बोला है एक बार आप और सोचना। कहता है अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। तो एक डिस्टेंस है, एक डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके लिए स्ट्रेट पाथ ही होना चाहिए, क्योंकि अगर पाथ घूम जाएगा तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। तो ऑन स्ट्रेट पाथ यू विल गेट दिस, बट फॉर यूनिफॉर्म मोशन पाथ कुड बी स्ट्रेट, कुड बी सर्कुलर, कुड बी एनी पाथ। सो आई होप यू मे बी क्लियर। तो जब मैं वीडियो भेजूंगा आप इसे नोट कर लेना, एंड ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। लो जी, अब हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं राइट नाउ, और हमारा टाइम भी कम रह गया है, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, द ऑडोमीटर ऑफ कार रीड 2000 किलोमीटर। कि ऑडोमीटर है, उस पे 2000 किलोमीटर लिखा हुआ है, मतलब गाड़ी चलाने से पहले रीडिंग थी इतनी। एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप, मतलब जब उसने स्टार्ट की ट्रिप तो गाड़ी की रीडिंग थी इतनी ऑफ द ट्रिप। एंड 24 किलोमीटर, यानी 2400 किलोमीटर एंड, जब उसने ट्रिप एंड की तो इतना किलोमीटर उस पर लिखा हुआ था। कहता है इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, टाइम कितना लगा? 8 आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो एवरेज स्पीड वी, 50 एक मिनट बेटा। 50 किलोमीटर एवरेज पर स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ डिस्टेंस कितना हुआ? स्टार्टिंग पे रीडिंग 400 इतनी थी, एंड पे रीडिंग इतनी थी, तो डिस्टेंस कितना हो गया? बोलो। 400 400। वेरी गुड, 400। और टाइम कितना था? 8 8 था आवर्स ना? 8 hours. तो आंसर कितना आया बताओ? ये किलोमीटर है, ये 50 आर है। क्या आंसर आया? 50 50 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर. अब उसने बोला है किलोमीटर पर आवर में निकालो, वो निकाल दिया। साथ में उसने कुछ और भी बोला है। क्या बोला है? क्या बोला है साथ मीटर में? मीटर पर सेकंड. तो निकालो। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसको निकाल दो ना, मीटर सेकंड में बोलो। 50 इंटू 1000 मीटर एंड टाइम 3600, बोलो डिवाइड करके कितना आया? 2 जीरो गई। 500 बाय 36 मीटर पर सेकंड। 13/8 बताओ पॉइंट्स। 13.8 पक्का चेक कर लो 13.8 एक बार, दोबारा चेक करो। ये है आपका 50 डिवाइडेड बाय 36, तो 13.8 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? मेरा तो 13.8 आ 13.8 रहा है। तो राउंड ऑफ कर लो, 13.8 मीटर पर सेकंड। समझ में आया बेटा कैसे करना है ये क्वेश्चन? समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी। भी तैयारी करनी है बेटा आप लोगों ने, पता ना आपके यूटी में 2 चैप्टर आ रहे हैं, टिश्यू एंड चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 2। टिश्यू एंड चैप्टर 2 मोशन नहीं आ रहा है, बट इसको भी आप तैयार करोगे। मैं 10 तारीख के बाद से रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा अभी। यस यस फाइन। चलो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल करते हैं। टाइम आउट का मैसेज आ गया, 3 मिनट बचे हैं, मीटिंग 3 मिनट में खत्म हो जाएगी। उषा स्विम 90 मीटर पूल। कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल है, ये 90 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 90 मीटर। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, यानी वो 1 मिनट में 180 मीटर कवर करती है। मतलब ये ए से बी, यानी एक बार गई और एक बार आ गई, तभी हुआ ना टोटल 180। बोलो 180 कैसे होगा? अगर पूल की लंबाई 90 है तो 180 कैसे होगा? एक बार गई एक बार आई, तो 90 प्लस 90 180। 180. हाँ, एट द एंड ऑफ द अदर एंड बैक टू द सेम पाथ फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। लो जी निकालते हैं। एवरेज स्पीड बोलो क्या है फॉर्मूला? एवरेज स्पीड बोलो फॉर्मूला।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना था? 90 प्लस 90 हो गया, हो गया। 80 मीटर। एंड 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 180 बाय 60 सेकंड। कितना आंसर आया? 0 गया, 3 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? अब देखो अगला खतरनाक क्वेश्चन, एवरेज स्पीड, Zero. एवरेज वेलोसिटी। बोलो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता Zero. है? डिस्प्लेसमेंट, Displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब Time. डिस्प्लेसमेंट Zero. बोलो क्या हुई यहाँ पे? 0 हुई कि नहीं हुई? 0. 0 sir. हुई। क्यों हुई 0? ए से शुरू किया, बी पे गई, ठीक है, फिर बी से वापस आ गई, यानी इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गई 0। तो 0 अपॉन कितना? 1, यानी आंसर हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी रही? 0। कितनी रही एवरेज वेलोसिटी? 0। अब पूछो अगर किसी को Zero. कोई डाउट है तो। यहाँ पे बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 0 कैसे आ गया। बोलो बेटा जल्दी बोलो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। बोलो बोलो जल्दी। देखो एक बार दोबारा कराता हूँ इसी क्वेश्चन को, समझना। किसी को डाउट होगा तो पूछना, वीडियो में भेज दूंगा थोड़ी देर में। कहता है उषा स्विम इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, यानी पूल की लंबाई, स्विमिंग पूल की लंबाई 90 मीटर है। कहता है शी कवर 180। अब 180 कैसे कवर करेगी? एक बार जाएगी 90, एक बार आएगी 90, तभी होगा ना 180। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस होता है कितना उसने ट्रेवल किया, तो 90 प्लस 90, तो हमने डिवाइड कर दिया। डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। क्यों? क्योंकि उसने जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गई ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, तो इसका आंसर 0। सो दिस वे यू विल लर्न इट। ठीक है बेटा।